हेलो दोस्तों, क्या आपके गुलाब में भी ग्रोथ नहीं हो रही है? अब जो फूल आ रहे हैं बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। हमको कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए जिससे कि हमारा गुलाब अच्छी ग्रोथ करता रहे और जो है कि जो नई पत्तियाँ निकलें बहुत ही अच्छी और फ्रेश पत्तियाँ निकलती रहें। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और जो नए दर्शक हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे टेरेस गार्डन इट्स गार्डन स्टेशन में। तो आज मैं बात करूंगी कि आपको इस समय कौन सा फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे पर डालना चाहिए जिससे कि हमारा प्लांट है जो डाइवैक ना करे और फ्लावरिंग भी ठीक ठाक करता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारे जो गुलाब का पौधा है जिसको बहुत ही केयर की ज़रूरत होती है। बस आपने देखा होगा कि सर्दियों भर इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ती जाती है तो इसमें फ्लावरिंग है जो कि फूल हैं बहुत छोटे छोटे आने लगते हैं और जो पत्तियां हैं पीली करके या फिर जो काली पड़ने लगती हैं इसकी टहनियाँ। तो ऐसा क्यों होता है? तो आप सबसे पहली बात तो यह है कि आप जो मिट्टी है गमले की उसको अच्छे से गुड़ाई करें। देखें कि आपकी कहीं मिट्टी है जो कहीं ज़्यादा सख्त तो गमले की नहीं हो गई है। गुड़ाई करते रहना है आपको, चेक करते रहिएगा कि जो मिट्टी है हमारी अच्छी है, अभी सॉफ्ट है कि टाइट हो गई है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा दिनों तक गुड़ाई नहीं करते हैं अपने गमले में तो उनकी मिट्टी टाइट हो जाती है। और अब तो जो कि है कि सबसे तेज़ धूप पड़ने लगी है। मार्च का आज है 26 मार्च है आज, और आज इतनी तेज़ धूप थी कि धूप में 2 मिनट भी खड़े रहना बहुत ही मुश्किल था। तो अगर हम नहीं खड़े हो सकते हैं 2 मिनट तो हमारा प्लांट पूरे दिन की जो है कि धूप झेलता है, तो ऐसे में कैसे वो सर्वाइव कर पाएगा। तो जितने भी हमारे जो हाइब्रिड वैरायटी के जो गुलाब के पौधे हैं, अब आपको उनको सेमी सीड एरिया में शिफ्ट कर देना है और ऐसी लोकेशन पर रख देना है जहाँ पर उनको सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप उनको मिलती रहे और बाकी दिन सेमी सीड एरिया में रहें। तो आपका प्लांट भी मेरे गुलाब के प्लांट की तरह बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। और बात कर लें कि जो जितनी भी आपके, अगर आपने जो मार्च चल रहा है तो कटिंग नहीं की है तो करना चाह रहे हैं तो ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग ना करें अपने गुलाब में, क्योंकि अब वो टाइम नहीं बचा है कि आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकें। अब सॉफ्ट प्रूनिंग आप कर सकते हैं अभी भी। और अब इसकी आप अगस्त में, जब पहली अगस्त लास्ट जुलाई में करिएगा इसकी कटिंग, अब नहीं कर सकते क्योंकि अब गर्मी पड़ने लगी है तो जो हमारा प्लांट है डाइवैक मार जाएगा। तो देखने वाली बात यह है कि जैसे हमारे गुलाब में जो मरी हुई पत्तियां लगी होती हैं तो हमें उनको तोड़ देना है, लगा के नहीं रखना है, जिससे क्या होगा जो एनर्जी है प्लांट अपनी ग्रोथ पर ही लगाएगा और जो सूखी हुई पत्तियां हैं उनको हम तोड़ देंगे तो जो एनर्जी फालतू की लगती रहती है जो प्लांट की, तो वो नहीं लगेगी और हमारा प्लांट भी देखने में सुंदर लगता रहेगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे कि इस प्लांट में जो जंगली जो नीचे से जड़ जो नोड एरिया होता है, यहाँ से अगर नीचे कोई भी जो ब्रांच निकलती है तो ये जंगली ब्रांच होती है और बहुत ही तेज़ी से ये जो ग्रोथ करती है, तो आप उसको हटा दीजिएगा, नहीं तो हमारा जो पौधा है पूरी एनर्जी यही लेती रहेगी और हमारे पौधे को विकसित नहीं होने देगी, ग्रोथ नहीं करने देगी। तो आपको भी जितनी भी जंगली ब्रांच आपकी निकल रही हो नीचे से तो कट करते रहिएगा इनको। देखिए कितनी तेज़ी से, मैंने 2-3 दिन पहले देखा था और ये कितनी बड़ी हो गई है। तो इनको कट करते रहना है क्योंकि ये पूरी एनर्जी हमारे प्लांट की खींचती रहती हैं और इनमें ना तो फूल आता है और ना ही इनमें कभी फ्लावरिंग होगी आपकी। तो जो ये शक्कर ब्रांच होती है, बस इसकी एक हमारा ये फ़ायदा होता है, जैसे कि हम गुलाब लगाते हैं रिपोर्ट करते हैं तो अगर शक्कर ब्रांच आपकी निकल रही है तो 5-6 इंच की हो जाए तभी कट करें। तो इससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमारे जो प्लांट की जड़ें हैं वो नीचे फैल रही हैं और ये प्लांट है कि हमारा ग्रोथ कर रहा है, नीचे इसकी जड़ें अच्छी डेवलप हो रही हैं। और जब इसकी जो शक्कर ब्रांच है, जो जंगली ब्रांच है 5 से 6 इंच की हो जाए तो आप इसको कट कर दीजिएगा। चूँकि ये पौधा ज़्यादा गर्मी नहीं झेल पाता है तो अगर पानी की हमको इसकी मॉइस्चर का भी लेवल बना के रखना होता है। अगर हम
पानी इसकी मिट्टी को सुखा के नहीं रखना है, गर्मियों में बिल्कुल भी मॉइस्चर बना के रखना है। नहीं तो क्या होता है कि हमारी प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और जो एनर्जी है नेक्स्ट सीजन के लिए बचा के नहीं रख पाता है। तो और इसको ज़्यादा पानी भी हमको नहीं देना है कि अगर गर्मी आ गई है तो भर भर के इसको पानी देते रहें, नहीं तो फिर जो गमले में क्या होगा अंदर अंदर फंगस फैलने लगेगा और जो फंगस से हमारा पौधा बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाएगा। हम समझ भी नहीं पाएंगे कि हमारा पौधा क्यों ख़राब हो गया है। तो बात करें इसके फर्टिलाइज़र की कि हमें इस समय कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, तो एक्सम सॉल्ट भी आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। और ये जो चाय पत्ती है मैंने फ्रेश चाय पत्ती ली है, क्योंकि जो यूज वाली चाय पत्ती मैंने जो कंपोस्ट बनाई उसमें डाल दी थी। तो अगर आप फ्रेश चाय पत्ती ले रहे हैं तो आप 1 चम्मच इस गमले के लिए इनफ हो जाती है। तो 1 चम्मच आप अपने पानी में घोलिए, जैसे कि मैं बताती हूँ। तो ये चाय पत्ती नाइट्रोजन का बहुत ही स्रोत होती है। तो जो गुलाब के जो पौधा होता है हमारा, इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आप चाय पत्ती का पानी आराम से दे सकते हैं। तो इस चाय पत्ती को आप थोड़ा 10 मिनट के लिए इसमें डाल के पानी में फिर अपने प्लांट में डालिए। फिर देखेंगे आप 2 से 4 दिन में आपके जो प्लांट है उसकी नई ग्रोथ आने स्टार्ट हो जाएगी और वो आपका मेरी तरह ही बन जाएगा। और एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जैसे कि आपका प्लांट है जिसमें सूखे हुए फूल लगे हुए हैं, जैसे कि ये लगा हुआ है, तो आपको इसको नीचे से थोड़ा कट कर देना है। तो नीचे से कट कर देना, जिससे कि जो नई ब्रांच लेगी, नई ग्रोथ आएगी, तो अपना प्लांट है जो एनर्जी बचा के रखेगा और अच्छी इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चाय पत्ती के पानी को हम अपने प्लांट में आराम से डाल सकते हैं। इस चाय पत्ती हमारे प्लांट में जितनी भी पोषक तत्वों की कमी होती है वो पूर्ति कर देती है। और इसके बाद भी आप हर से 15-20 दिन में आप अपने गुलाब के प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए, जैसे कि बनाना पील हो गया और ऑरेंज पील हो गया और या वर्मी कंपोस्ट हो गई है, वो भी आपको रेगुलरली 15 से 20 दिन में डालते रहना है। क्योंकि गर्मियां हैं तो बहुत ही तेज़ी से इनमें बीमारियां फैलती है हमारे गुलाब पर, तो कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। हमारा प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। बीमारियों से लड़ने के लिए आप उनको पेस्टिसाइड का भी हमको छिड़काव करना है 15 से 20 दिन में। नहीं तो फिर आपको जो नीम ऑयल होता है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो आप उसको तुरंत ही रिपोर्ट नहीं करना है। उस प्लांट को 2 से 3 दिन के लिए आप उसको रखिए छाया में रखिए, उसके बाद रिपोर्ट करिए। और रिपोर्ट करने के बाद भी आप उसको छाया में रखिए और ठंडक में रखिए। और 3 से 4 दिन के बाद ही आप उसको ऐसे लोकेशन पर रखें जहां पर आपकी सुबह की 2 से 3 घंटे धूप इसको मिलती रहे और बाकी दिन सेमी शेड एरिया में रहे। तो देखिए मैंने ये मैंने चाय पत्ती ली है और इसका यूज मैं अपने प्लांट में करती हूँ हर 20 से 25 दिन में। तो आपको दे देना है, तो जो आपका प्लांट है बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। वैसे तो गर्मियों में इसमें फ्लावरिंग कम ही होती है, छोटे छोटे फूल आते हैं। जैसे गर्मी बढ़ती है, जैसे हमारा प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो थोड़ी इसकी ज़्यादा केयर करनी होती है हमको। लेकिन हम लोग थोड़ी इसकी केयर लेंगे तो ये प्लांट नेक्स्ट सीजन के लिए बहुत ही अच्छी तरह से इसकी एनर्जी को बचा कर रखेंगे, तो नेक्स्ट सीजन में भी इसकी जो फ्लावरिंग है बहुत ही अच्छी ले पाएंगे। तो आई होप आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो नए दर्शक हैं पहली बार मेरे इस चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलती हूँ ऐसे ही किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।